Assalamualaikum, dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. Today we are going to solve a short question. ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान करता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चूज किया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन पहले समझ लें क्या कहना चाहता है। Lengthenite contraction controls the atomic sizes of elements of 6th and 7th period or the long periods. कि lengthenite contraction क्या है और वो एटॉमिक साइज के साथ कैसे कंट्रोल होती है या वो कैसे एटॉमिक साइज पर इन्फ्लुएंस करती है, ये क्वेश्चन है। इसको डिफरेंट तरीकों से आप समझ सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक रिलेशनशिप होगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एटॉमिक साइजेस का। तो एटॉमिक साइजेस के बारे में हमारी डिस्कशन हो चुकी है पहले, लेकिन यहाँ तक के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ फिर शेयर कर देता हूँ। इस चैप्टर की जो सारी की सारी वीडियोज़ हैं उनका लिंक प्ले लिस्ट की शक्ल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिलेगा। तो वहां जाकर आप डिटेल में एटॉमिक साइज, आयनिक साइज के बारे में पढ़ सकते हैं। बहरहाल जो छोटी सी बात आपने अपने दिमाग में रखनी है यहाँ पर वो कुछ ऐसे है कि अगर हम एक पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करें तो उसका बेसिक स्केच कुछ ऐसे होगा। ये हम पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ये वाली बात भी आप वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर सीख सकते हैं अगर आपने लेक्चर नहीं सुना तो। बहरहाल जो अब आपने बात अपने दिमाग में लेकर आनी है वो एटॉमिक साइजेस के ट्रेंड से रिलेटेड है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है और ये राइट हैंड से मैं लिख रहा हूं तो ये साइड राइट होगी और ये लेफ्ट होगी। तो लेफ्ट टू राइट, और इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो ऊपर का हिस्सा टॉप और नीचे का हिस्सा बॉटम कहलाता है। तो एटॉमिक साइजेस को पढ़ते हुए हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये एरो आपने अच्छी तरीके से याद करना है। ये एरो ये बताता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज कम होते जाते हैं। मतलब अगर एटॉमिक साइज शुरू में ज्यादा होगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द पीरियड इट डिक्रीजेस। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें और टॉप टू बॉटम की तो हमें कुछ ऐसे पढ़ने को मिला था। ये हमारे पास एक एरो है और ये एरो क्या बताता है? ये बताता ये है कि अगर हम टॉप पर देखें तो एटॉमिक साइज छोटा होगा और फिर वो बड़ा होता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है और अगर आप आयंस का जिक्र करें तो आयनिक साइज भी बढ़ता है। और लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और आयनिक साइज भी डिक्रीज करता है। इसके भी जो मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। अब सवाल यहां पर पैदा हो रहा है लेंथेनाइट्स का। देखें, जब हम लेंथेनम के बारे में पढ़ते हैं जिसका एटॉमिक साइज 57 है और इसके बाद फिर सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम 71 तक ये सीरीज चलती है जिसको लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। और इसी के यानी लेंथेनाइट्स के नीचे एक्टिनाइट्स भी आपको मिलते हैं। बहरहाल मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं कि जिस पीरियड का हम जिक्र कर रहे हैं ये पीरियड 6th और 7th पीरियड हैं और इन पीरियड्स में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो खासी ज़्यादा है। एक्चुअली 6 पीरियड कंप्लीट है जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं और ये पीरियोडिक टेबल का सबसे लंबा पीरियड है। और जो लास्ट पीरियड है यानी 7th, ये पीरियड भी एक लॉन्ग पीरियड है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हमने रेडियो एक्टिविटी के जरिए तैयार किए हैं और कुछ एलिमेंट्स की अभी प्रॉपर्टीज इनकम्प्लीट हैं। बहरहाल 6-7 लॉन्ग पीरियड हैं और इनके अंदर लेंथेनाइट्स आपको नजर आते हैं। मैंने अभी तक आपको एक बात समझाई, वो क्या कि एटॉमिक साइज का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में कैसे है। और हमने ये भी सीख लिया कि टॉप टू बॉटम बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट पीरियड में घटता है। चूंकि हमने पीरियड्स के बारे में जिक्र करना है इसलिए हम अपने इन पीरियड्स को इस ट्रेंड के साथ एक दफा थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है और नेक्स्ट का क्या होगा 58। अब 57 और 58 में क्या फर्क है? एक्चुअली एटॉमिक नंबर
बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है। अब प्रोटॉन की तादाद का बढ़ना असल में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलग से एक बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक एटम है, इसमें बहुत सारे शेल्स हैं। इस तरह ये भी आपके पास एक एटम है और उसमें भी शेल्स उतने ही हैं। अगर आप 6 पीरियड की बात करेंगे तो 6 शेल्स होंगे, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, यानी पूरे पीरियड में शेल की तादाद ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो हुआ क्या है? हुआ ये है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर एटॉमिक नंबर 57 है तो 57 प्रोटॉन्स हैं, और अगर 58 कोई है तो वहां पर 58 प्रोटॉन्स हैं। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जो थोड़ा सा मैंने इसको डार्क भी कर दिया है। ये वाली बात हमें कुछ इस तरह समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम पीरियड में चलते हैं तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज करता है। अब आप कहेंगे सर, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ये भी शो करेगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये वाली बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसकी निस्बत इस एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इन दोनों को समझना इंतहाई जरूरी है, एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है। अब आप ये कहेंगे कि सर, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में दाखिल होता है तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो पहले से ही मौजूद हैं या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, वो वीक हो जाती हैं। और होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने से जो एटम का साइज है वो पहले की निस्बत बढ़ जाए, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन भी जगह घेरेगा, उसके लिए भी वैकेंसी चाहिए, और जब वो अकोमोडेट होगा तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स मजीद खुल जाएंगे और न्यूक्लियस की कशिश ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनिस्बत जैसे पहले कम इलेक्ट्रॉन्स थे वो कमजोर पड़ जाएगी। इस तरह एटम के साइज को बढ़ना चाहिए। तो ये जो आपको बात समझाई गई है कि एटम का साइज बढ़ना चाहिए, ये वाकई दुरुस्त है जब हम टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम एक एक शेल का इजाफा होता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती वाकई में एटम के साइज को बढ़ा देती है। लेकिन जब हम पीरियड में चल रहे होते हैं तो यहां पर एक कमाल की बात है, वो ये कि यहां पर पॉजिटिव या न्यूक्लियर चार्ज का होना ज्यादा इंपैक्टफुल है, चूंकि एटॉमिक नंबर का बढ़ना प्रोटॉन के नंबर के बढ़ने के मुतरादिफ है। और प्रोटॉन का बढ़ना असल में क्या करता है, ये बताता है कि ये न्यूक्लियस जो कि अब मजबूत हो चुका है, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, जोर से अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पर थोड़ी सी वजाहत मजीद करते हैं। असल में होता यह है, जरा गौर कीजिएगा कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है तो वो बाहर या वैलेंस शेल में नहीं बल्कि इनर टू द आउटर या कह लीजिए पेलेंटीमेट शेल में होता है, अंदर वाले शेल में होता है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां दाखिल हो गया तो वो पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब फिर एक मसला पड़ गया है, दोबारा बात समझ लीजिए। यानी यहां मैं जिक्र कर रहा हूं कि न्यूक्लियस क्या करने की कोशिश कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर कर एटम के साइज को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना रिपल्शन को बढ़ा रहा है। अब रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब यहां हो गई तकरार, एक कॉन्ट्राडिक्शन, लड़ाई हो गई है। वो क्या, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ये कोशिश कर रहा है कि एटम को या एटम के साइज को बढ़ा दिया जाए, एटम को बड़ा कर दिया जाए, क्योंकि ये रिपल्शंस दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को दूर करने की कोशिश करेगी, यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और दूर लेकर जाएंगे, तो एटम का साइज बढ़ जाना चाहिए। और न्यूक्लियस का स्ट्रांग होना ये बता रहा है कि एटम के साइज को छोटा होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस ताकतवर हो गया है और वह सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब करीब करने की कोशिश करेगा। तो अब जीतेगा कौन, कौन सा इफेक्ट ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, तो ये आपको बता रही है ये कॉन्ट्रैक्शन, या अगर ये कॉन्ट्रैक्शन या एटम का छोटा होना पीरियड के अंदर लैंथेनाइड्स के अंदर हो तो हम बोलते हैं कि ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से मुराद पीरियड के अंदर एटम के साइज का छोटा होना है ग्रेजुअली। और अब गौर कीजिएगा,
अगर वाकई में एटम का साइज पीरियड में छोटा होता जा रहा है तो उसका मतलब है ये रिपल्शन या शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, या अगर इंपैक्टफुल भी है तो वो थोड़ा असर रखता है किसकी निस्बत, उस न्यूक्लियर चार्ज की निस्बत जो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर जीत किसकी हुई, जीत बेसिकली हुई न्यूक्लियर चार्ज की। यानी न्यूक्लियर चार्ज इज मोर इंपैक्टफुल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड एटम becomes smaller and smaller, and this effect, this impact is a contraction. When it is found in the 6th and 7th period, it is called lengthenite contraction. So lengthenite contraction का atomic sizes के साथ कुछ ऐसा relationship है कि lengthenites में एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है जो कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से होती है। ये ही असर आपको छोटे पीरियड्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना और पेनल्टीमेट शेल में बढ़ना और एटम के साइज को बड़ा करने की कोशिश करना, ये ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है जो बड़े पीरियड्स होते हैं। अब आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी कैसे कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एटम का साइज छोटा होना क्यों हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि एटॉमिक साइजेस ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक साइजेस न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाता जा रहा है, which is more impactful and sizes of atoms decreases gradually। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, दूसरों को फायदा भी दें, और इस तरह से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए कुछ कंटेंट तैयार कर पाता हूं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।